डिपेंड करती है इस बात पर कि वो सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। वो सॉल्ट सॉल्युबल है या सॉल्ट की प्रिपरेशन डिपेंड करती है इस बात पर कि वो सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। इसीलिए मैंने कहा प्रिपरेशन से पहले पता होना चाहिए कि सॉल्युबल सॉल्ट कौन से हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से। तो आए समझते हैं मेरे बच्चे, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को हम कैटेगराइज कर लेते हैं इस बुनियाद पर कि अगर सॉल्युबल सॉल्ट है तो बनाने का तरीका डिफरेंट होगा, और अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो बनाने का तरीका, बोलते जाओ, डिफरेंट होगा। और अब जाहिर है ये मंजन हम सिखा चुके हैं आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। क्या हुआ बेटा, बोले? इनसॉल्युबल सॉल्ट में आसानी है। इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक ही सिंपल मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन मेथड। इनसॉल्युबल सॉल्ट, अगर आपने फैसला कर लिया कि कोई सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो उसे बनाने के लिए जो मेथड आप फॉलो करेंगे वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रेसिपिटेशन मेथड कहलाता है। सॉल्ट एनालिसिस में बताया था ना, पीपीटी। क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो पिपिट आउट हो जाएगा ना इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की फॉर्म में। जबकि सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल तरीके होते हैं, और वो दो पॉसिबल तरीके क्या हैं? एक है टाइट्रेशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। एक है टाइट्रेशन। पहले तो ये फ्लो चार्ट दिमाग में बिठाओ। क्या कहा मैंने? NH4+ और Na के लिए यूज होता है। ये मैंने बताया दिया था क्या पहले? जी सर, आपने इलेक्ट्रोलिसिस भी करवाया। इलेक्ट्रोलिसिस तो अलग है ना, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ के आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ से आ नहीं, गई। इसके बाद आपने उस दिन एटीपी सेशन में इलेक्ट्रोलिसिस भी शुरू करवा दिया था। हाँ, मैंने कहा था कि ये फिर आगे एटीपी सेशन में कवर कर लेंगे इसकी डिटेल प्रिपरेशन, वैसे ही कहा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, तो बेटा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का, जी सर कैसे हैं आप? सुमेर भाई आए क्या? खत्म खत्म होगी 3:45-4। बच्चे कह रहे हैं सर आपसे मोहब्बत हो गई है, वी आर इन लव विद यू। हाँ, अब घर नहीं ले आ सकता ना, घर पे जगह नहीं है तो यहीं बैठेंगे आज। नहीं, हो जाएगी 2 तक इंशाल्लाह, 2 से पहले या 2 तक, या शायद 2:15। क्योंकि आप बताएं ना अगली क्लास कौन सी है? सुमेर भाई आए हुए क्या? आज नहीं आते? अभी जाते मैं मिलता हूँ। अच्छा जी, तो मेरे बच्चे क्या, पहले तो ये फ्लो चार्ट दिमाग में बिल्कुल रापचिक बम्बार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अबे पक्का होना चाहिए रापचिक। क्या भाई? कि इनसॉल्युबल, वंस यू आइडेंटिफाई द सॉल्ट एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो मेरे बच्चे सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का बस एक ही तरीका है, दैट इज प्रेसिपिटेशन मेथड। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का अलबत्ता 2 तरीके हैं, टाइट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अब आए समझते हैं। अब इनसॉल्युबल तो सारे ही बनेंगे किससे? प्रेसिपिटेशन। अब सॉल्युबल में कब टाइट्रेशन होती है और कब क्रिस्टलाइजेशन होती है ये भी समझ लें मेरे बच्चे। अगर सॉल्युबल सॉल्ट सोडियम का है, पोटेशियम यानी अमोनियम का है, या ग्रुप, बोलो भाई, 1 का है, तो बेटा सॉल्ट अगर सोडियम का है, अमोनियम का है, या ग्रुप 1 का है तो फिर उसके लिए टाइट्रेशन इस्तेमाल की जाएगी। और अगर सॉल्ट जो है वो इसके अलावा है सॉल्युबल सॉल्ट, तो फिर कौन सी इस्तेमाल होगी? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर कॉपर सल्फेट को मैं बताऊं बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले आप डिसाइड करो कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, तो ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, कॉपर की कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो वंस यू डिसाइडेड कि कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल, तो आपको याद आएगा सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के 2 तरीके, टाइट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अरीशा बात समझ में आ रही है? टाइट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। और टाइट्रेशन सिर्फ किसके लिए होती है? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम ग्रुप 1 और अमोनियम के लिए। तो कॉपर के सॉल्ट कहां जाएगा फिर? क्रिस्टलाइजेशन मेथड में जाएगा। यस और नो? बोलो। वो क्या होंगे बताऊंगा मैं यार, अभी सब्र करो, तुम इधर मुझसे आगे क्यों जा रही हो? सब्र कर लो। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गई कि तमाम इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए एक ही मेथड है, प्रेसिपिटेशन। सॉल्युबल सॉल्ट में अगर वो सॉल्युबल सॉल्ट सोडियम, अमोनियम या ग्रुप 1 का सॉल्ट है तो फिर टाइट्रेशन पे जाएंगे। बोलो ना, फिर टाइट्रेशन पे जाएंगे। और अगर वो सॉल्ट किसका है बेटा? उसके अलावा कोई भी सॉल्ट, फिर बोलनी नहीं कर रही, उसके अलावा कोई भी सॉल्ट है, यानी ग्रुप 1 का नहीं है, सोडियम का नहीं है, पोटेशियम का नहीं है,
अमोनियम का नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा, क्रिस्टलाइजेशन होगी। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट बनाना है, क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, एंड ये सोडियम अमोनियम और ग्रुप 1 का सॉल्ट नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। आर वी ऑल क्लियर, आर वी ऑल क्लियर। अब आ जाएं, पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। रेसिपी दूंगा यहां, सवाल बताओ कैसे आता है एग्जाम में। सवाल ऐसे आता है, ये एटीपी में ऐसे आता है, पेपर 2 में आया नहीं है, कभी आया हो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, एटीपी में तो आता है। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब का टर्म होगा, हाउ यू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट इन लैब, गिव, अबे एक मिनट रुक जाओ भाई। उफ, हाँ भाई, स्क्रीन आ गई ऑनलाइन वालों, जी सर आगे। मन्नू ए नन्नू, आ गई स्क्रीन। Yes, sir. चलो, एक्सप्लेन हाउ यू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट इन लैब। ये मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं एक जनरल परफॉर्मा भी सिखा दूंगा, क्योंकि तुम तो लकीर के फकीर हो। फिर इंशाल्लाह कोई और सॉल्ट भी इंसॉल्युबल आ जाएगा, तो बस सिर्फ उसी परफॉर्मा पर थोड़ा बहुत क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इतना तो कर लेंगी आंटी, खाला, फुप्पो। एक्सप्लेन हाउ यू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट इन लैब। सूफी समझ में आ रहा है? गिव फॉलोइंग डिटेल्स, और डिटेल्स करके कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है कि रिएजेंट 1 क्या होगा, रिएजेंट 2 क्या होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, और फिर मेथड क्या होगा। तो ऐसे आपके पास कहानी होगी। रिएजेंट 1 लिखिए, रिएजेंट 2 लिखिए, फिर केमिकल रिएक्शन दीजिए कि जो केमिकल रिएक्शन होगा, और उसके बाद फिर आपसे कहेगा कि भाई मेथड लिख के दिखाइए। ठीक है, अब इसमें कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली कैसे होती है, यूजुअली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ तरह से हुई होती है कि ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर, या कभी कभी 2, अगर आयोनिक इक्वेशन में पूछ ली तो 2 नंबर भी होते हैं, और ये 3 या 4 नंबर का होता है। तो अगर 4 यहाँ से ले लें और 3 ऊपर से ले तो मिनिमम 7 नंबर बनते हैं। अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो 7 नंबर कम से कम बन जाते हैं, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट छोटा होता है। इसके अलावा अगर सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन में थोड़े एडिशनल स्टेप्स भी होते हैं, तो वो फिर 9 नंबर का भी आता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन पैटर्न कमोबेश उसमें भी यही होता है। तो आपको बेसिकली इन सारे आंसर्स पर फुली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, प्रेसिपिटेशन मेथड क्या किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन मेथड हम कहते हैं, अब ये तो एक परफॉर्मा मैंने बता दिया कि परफॉर्मा ये है। अब जरा प्रेसिपिटेशन पर अलग से, इस परफॉर्मा को बाद में फिल करेंगे, पहले डिटेल सीख लेते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेटा आपको तो ये पता ही है, मैं गलत बताऊं तो मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा, ठीक है बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम कहते किसे हैं? मुझे बात समझ तो नहीं आ रही बेटा? प्रेसिपिटेशन हम कहते हैं अ रिएक्शन in which two soluble reagents कहते हैं केमिकल को, are reacted to produce
1 insoluble reagent as precipitate and 1 soluble reagent। वो रिएक्शन जिसमें आप दो सॉल्युबल चीजों को रिएक्ट कराएं और रिजल्ट क्या बने, एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल। अगर ऊपर वाले रिएक्शन को मैं रेसिपी के फॉर्म में लिखूं ना, तो सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल। ये है इसकी रेसिपी कि आप दो सॉल्युबल चीजों को मिलाएं इस तरह कि भाई उससे एक इनसॉल्युबल रिएजेंट फॉर्म हो जाए और एक सॉल्युबल रिएजेंट फॉर्म हो जाए। सॉल्युबल जो होता है वो क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, यस और नो? भाई प्रोडक्ट देखो जरा, दो सॉल्युबल चीजें थी, दो सॉल्युबल सॉल्यूशंस थे, दोनों को मिक्स किया, एक इनसॉल्युबल बना और एक सॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्या होगा, पार्टिकल की फॉर्म में आ जाएगा और सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाएगा। फिल्टर करके सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है भाई? इधर समझो, दो सॉल्युबल सॉल्यूशंस थे, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने से क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल बना और एक सॉल्युबल बना। तो सॉल्युबल वाला डिसॉल्व हो जाएगा, इनसॉल्युबल वाला पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होगा। फिल्टर पेपर से क्या करोगे, फिल्टर करोगे तो इनसॉल्युबल वाला फिल्टर पेपर में मिल जाएगा, यस और नो? ये मेथड है। अब सवाल ये है कि कौन सा सॉल्युबल कौन सा इनसॉल्युबल, ये हल करना है। अच्छा, जो सॉल्युबल चीजें इसका मतलब पानी में डिसॉल्व हो रही है, तो याद रखिएगा उनके साथ हमेशा एक्वस का सिंबल आएगा, और इनसॉल्युबल का पता कैसे चलता है हमें, उसके साथ सॉलिड लिखा होगा कि ये डिसॉल्व नहीं हुआ। इक्वेशन में भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फला सॉल्ट, तो उसमें भी यही रेसिपी फॉलो करनी होती है। अब आए देखें, मैं सिर्फ आपको बेरियम सल्फेट के लिए नहीं बल्कि मैं आपको और चीजों के लिए भी कराता हूं कि कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स से कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स लिख लेते हैं लाइन से, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। उसका ट्रिक अगर आप समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे आप उस ट्रिक के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन सिंपल रख लें तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लेते हैं। लेट्स से के ले लेते हैं बेरियम सल्फेट। कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनसॉल्युबल है ना ये सारे। और कौन बताओ इनसॉल्युबल सॉल्ट बताओ कोई, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और बताओ इनसॉल्युबल सॉल्ट अभी बताओ ना यार। बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट लिख दिया है, चलो पीबीएस लेड सल्फेट लिख लेते हैं। इस इनसॉल्युबल सॉल्ट से डू यू ऑल एग्री? अच्छा, अब देखो बेटा कैसे बनाना है। पहले इस रिएक्शन का वो रेप्लिका समझो। देखो बेटा, आपने बेरियम सल्फेट बनाया था, कोई लिखता हुआ नजर ना है मुझे। आपने बेरियम सल्फेट सॉलिड बनाना है, यस और नो? यस और नो? तो आपने कैसे रिएजेंट डिसाइड करना है, आपको सर ट्रिक बता रहे हैं। यहां पर आपने क्या बता दें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड लिख लिया। यहां पर आपने क्या बनाना है भाई, सिल्वर क्लोराइड, तो एक आपके पास सिल्वर क्लोराइड सॉलिड आ जाएगा। यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड बनाना है तो सिल्वर ब्रोमाइड, सबको समझ में आ जाएगी, खासतौर पर पीछे रो वाले लड़के हैं। और इसी तरह लेड सल्फेट बनाना है तो क्या आ जाएगा बेटा, लेड सल्फेट सॉलिड। क्या ये बात समझ में आती है? अब मेरे बच्चे क्या करो, देखो इनके आइंस जो है ना, सॉल्ट के अंदर जो आइंस है इनको अलग अलग कर दो। इनको क्या कर दो, कौन कौन से आइन इसमें, बेरियम और सल्फेट। यहां कौन सा आइन है, कैल्शियम और कार्बोनेट। यहां कौन से आइन है, सिल्वर और क्लोराइड। यहां क्या है, सिल्वर और ब्रोमाइड। यहां क्या है, लेड और। अब गौर सुनो भाई, तुम्हें जो रिएजेंट्स लेने, सॉल्युबल लेने या इनसॉल्युबल लेने, हमेशा कैसे लेने मुझे बताओ। बेरियम पॉजिटिव पार्ट है, बेरियम पॉजिटिव। कौन सा नेगेटिव हमेशा सॉल्युबल होता है, कौन सा नेगेटिव हमेशा सॉल्युबल होता है? सुप्रीम कैटेगरी में था कोई ऐसा नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव था, नाइट्रेट। जब नेगेटिव पार्ट हो हमेशा सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल। तो मेरे बच्चे तुमने ये आयंस को अलग अलग किया, तो जिसके साथ नेगेटिव पार्ट लगाना है तुम नेगेटिव पार्ट के तौर पे क्या लगा दोगे इसके साथ, पहला रिएजेंट आ रहा है तुम्हारे पास, क्या लगा दोगे बेटा, यानी जो सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट था वो किसके साथ ले लोगे, नाइट्रेट के साथ। सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट किसके साथ ले लोगे, अब बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो ये सॉल्ट यू बन जाएगा, कैल्शियम की 2 होती है, सिल्वर की 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, लेड की भी 2 होती है, तो इसलिए यहां पर भी ट्वाइस आ जाएगा। ये पहला रिएजेंट समझ में आया? आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बता रहा हूं। आपने सॉल्ट जो इनसॉल्युबल था वो लिखा, हमने मेथड लिख लेंगे, मेथड मुश्किल नहीं है।
पहले रिएजेंट का तो पता चले ना कौन सा रिएजेंट को रिएक्ट कराना है। तो मैंने कहा रेसिपी क्या है, 2 सॉल्युबल चीजें लेनी होगी और उससे इनसॉल्युबल सॉल्युबल बनेगा। तो मेरे बच्चे कैसे करना है, आपने पहले सॉल्ट लिखा इक्वेशन में, आयंस को अलग अलग कर लिया, फिर जो पॉजिटिव आयन उसके साथ नेगेटिव कौन सा वाला हमेशा सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट ले लिया। और पॉजिटिव कौन सा होता है जो हमेशा सॉल्युबल होता है, कौन सा पॉजिटिव हमेशा सॉल्युबल होता है बेटा, सोडियम या अमोनियम या ग्रुप 1, यस और नो। सोडियम अमोनियम में ग्रुप 1 हमेशा जब भी एज अ पॉजिटिव पार्ट आ जाए हमेशा सॉल्युबल होते हैं। तो आप मेरे बच्चे पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या ले लोगे, या तो सोडियम ले लोगे या अमोनियम ले लोगे या ग्रुप 1 का कोई एक लिख लो, सोडियम ले लेते हैं। तो यहां भी सोडियम ले लिया, 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 यहां भी सोडियम ले लिया। अब वैलेंसी पूरी करो, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो सोडियम पे आ जाएगी, कार्बोनेट का 2 भी सोडियम पे आ जाएगा, यहाँ 1 है, और सल्फेट का 2 भी सोडियम पे आ जाएगा। तो अब मालूम हुआ बेरियम सल्फेट बनाने के लिए कौन से 2 रिएजेंट लगेंगे, बेरियम का नाइट्रेट और सोडियम का सल्फेट। देखो आसान कर देता हूं, इस इक्वेशन समझ में अगर आती है और आसान से, अगर बेरियम सल्फेट बनाना है, सर ने क्या कहा, पहले पार्ट को हमेशा किसके साथ लेंगे, नाइट्रेट, और दूसरे पार्ट को सोडियम या अमोनियम या ग्रुप 1 के किसी के साथ भी ले लोगे, एक फिक्स कर लो, सोडियम या अमोनियम। समझ में आ रही है, जो 2 रिएजेंट डिसाइड करने कैसे, कि पहला वाला जो पार्ट है उसे नाइट्रेट के साथ ले लो और दूसरे वाले पार्ट को सोडियम के साथ ले लो। तो रिएजेंट मिल गए। अब मुझे बताओ ये बेरियम नाइट्रेट सॉल्युबल होगा नहीं होगा, तो इसके साथ AQ लिख देते हैं, इसके साथ भी क्या लिख देते हैं, AQ। इज दैट क्लियर। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो बेरियम किससे कंबाइन हो जाएगा और सोडियम किससे कंबाइन हो जाएगा, नाइट्रेट से। तो अगला प्रोडक्ट यहाँ क्या लिखूं मैं, सोडियम नाइट्रेट। यहां क्या लिखूं अगला प्रोडक्ट, अगेन सोडियम, बोलो बेटा, नाइट्रेट। और ये सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा बच्चों, नहीं कहा, क्या होगा बेटा, ये सॉल्युबल होगा। तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, AQ। इसके साथ क्या लिख देंगे, AQ। AQ इक्वेशन पूरी सही लिखोगे फिर नंबर मिलेंगे, AQ। यहां पर भी सोडियम नाइट्रेट और AQ। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, कि सॉल्ट जब आपने डिसाइड, देखो खुद तुमने अभी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करके सारा जोड़ लिया, कि जब इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो क्या करना है, हमने पहले पार्ट को नाइट्रेट दूसरे को सोडियम के साथ ले लेना है। तो सॉल्युबल सॉल्युबल पूरे हो गए। इक्वेशन क्या थी, सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल। अब क्या होगा, जब रिएक्शन के लिए अलाउ करोगे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा और एक, अब सॉल्युबल वाला क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। जब सॉल्युबल वाला डिसॉल्व हो जाएगा तो आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे, इनसॉल्युबल वाला फिल्टर पेपर पर आपको कलेक्ट हो जाएगा, यस और नो। इज दैट क्लियर। अच्छा Yes. ये मैंने तुम्हें एक जनरलाइज परफॉर्मा बता दिया, बेहतर है तुम इसी को फॉलो करो। लेकिन याद रखना कि तुम इसके अलावा भी ले सकते थे। भाई तुम्हें 2 सॉल्युबल लेना था ना कुछ। अगर मान लो कि मैं ऐसा कर लेता कि मैं सोडियम सल्फेट नहीं लेता, मैं H2SO4 ले लेता, तो H2SO4 भी सॉल्युबल ही होता ना। अगर पहले वाले में मैं सोडियम सल्फेट नहीं लेता, H2SO4 ले लेता, एसिड है, तो एसिड सॉल्युबल होता नहीं होता, एसिड सॉल्युबल होता है, H2, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल। मैं बेरियम नाइट्रेट नहीं लेता, मैं बेरियम क्लोराइड ले लेता, तो बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है नहीं होता। तो यानी आप समझने का विंडो बहुत बड़ी है कि आप कोई भी 2 सॉल्युबल चीजें ले सकते थे। या तो आप दिमाग इतना तगड़ा कर लें कि आप बोले हाँ यार सॉल्युबल 2 चीजें लेनी है हमें, या तो एग्जामिनर तुम्हें खुद ही बता देगा कि ये 2 चीजें ले लो। और एग्जामिनर नहीं बताए तो ज्यादा 30 मार्क खान बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल पैटर्न पर आना है कि पॉजिटिव पार्ट को नाइट्रेट के साथ और नेगेटिव पार्ट को किसके साथ ले लोगे, सोडियम के साथ या अमोनियम के साथ ले लोगे और सॉल्व कर लोगे, या H के साथ भी ले सकते हो क्योंकि ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल। नेगेटिव पार्ट को H के साथ भी ले सकते हो, यस और नो। पर कुछ बात समझ में आई। नेगेटिव पार्ट को यहां बल्कि लिख भी देता हूं मैं कि पहले पार्ट को नाइट्रेट के साथ ले लो और दूसरे पार्ट को सोडियम अमोनियम ग्रुप 1 या H के साथ, क्योंकि ये भी तो सारे सॉल्युबल है ना, ये भी सारे क्या हैं, एसिड्स भी सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल। कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि रिएजेंट का पता क्या। अब डायरेक्ट ट्राई करो, डायरेक्ट ट्राई करना बच्चे। मैं कहता हूं मुझे लेट्स से कि आयरन कार्बोनेट बनाना है, लेट्स से कि मुझे क्या बनाना है, आयरन कार्बोनेट बनाना है। पहले बताओ सॉल्युबल है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। अब मैं कहूं डायरेक्ट ट्राई करो, क्या रिएजेंट क्या लेंगे, तो आपको याद आया सर ने क्या बताया, आयरन को किसके साथ ले लो, तो आयरन का नाइट्रेट ले लेंगे और यहां पर या तो मैं H2CO3 ले लूंगा यानी H के साथ, या मैं सोडियम कार्बोनेट ले लूंगा, या मैं अमोनियम कार्बोनेट ले लूंगा, या कोई भी ग्रुप 1 का कार्बोनेट ले लूंगा, यस और नो। अभी लिंक करना आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है ये बात।
चले जरा परफॉर्मा जी। पे वापस चलते हैं। आइडिया क्लियर हो गया? ये परफॉर्मा पे वापस जी। चलते हैं। क्या पूछा था, क्या बनाना था? बेरियम सल्फेट। अब मुझे बताओ बेरियम सल्फेट बनाने के लिए क्या रिएजेंट्स लेंगे? बेरियम का रिएजेंट वन क्या लिख दिया आपने? बेरियम का नाइट्रेट। फॉर्मूला लिखना होगा, नाम से काम नहीं चलेगा। और दूसरा क्या आ गया? सोडियम सल्फेट। या मैं चाहता तो उसकी जगह क्या लिख सकता था? H2SO4। या मैं क्या लिख सकता था? अमोनियम सल्फेट। कुछ भी सही हो सकता है, यस और नो, क्योंकि सॉल्युबल है सारे। हाँ ना बोल। जी। अब रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन प्लस चलो N2SO4 H2SO4 इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि नीचे तो ऑलरेडी रिएक्शन लिख दिया था। H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होगा भाई बोलो? अगेन बेरियम का क्या बन जाएगा? सल्फेट बेरियम सल्फेट और HNO3। हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा? नाइट्रेट। अगेन नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एसिड सॉल्युबल होगा नहीं होगा? होगा। तो एक इनसॉल्युबल एक सॉल्युबल। अब वो आपने वो लगाना है, ये क्या होगा? एक्वस। ये क्या होगा? एक्वस। ये क्या होगा? सॉलिड। और ये क्या होगा? एक्वस। यस और नो? आ गए? 3 नंबर मिल गए। कितना टाइम लगा? जब पता होगा 3 नंबर लेने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, पता हो तो। उसके बाद आ जाओ मेथड। अब मेथड सुन लो। अब पहले मैं मेथड वर्बली बता दूं तो इतना मुश्किल नहीं है। मेथड मेथड क्या होता है बेटा? मेथड सुन लो। क्या करेंगे? आपके पास रिएजेंट नंबर 1 क्या था? बेरियम नाइट्रेट। रिएजेंट 2 क्या था? सोडियम सल्फेट। तो दोनों का पहले सोल्यूशन बनाओगे, दोनों को पानी में डिसॉल्व करोगे ना, डायरेक्ट ड्राई ड्राई रिएक्ट करा दोगे। तो आप क्या करोगे? रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2 का क्या बनाओगे? सोल्यूशन। दोनों सोल्यूशन को मिक्स करोगे, अलाउ देम टू रिएक्ट, अलाउ देम टू until precipitates are formed या until precipitate stops to form। जब तक प्रेसिपिटेट बनने दोगे और उसके बाद जब प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाएंगे तो रुक जाओगे। उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन को उठाओगे और फिल्टर पेपर पे क्या कर दोगे? फिल्टर। तो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा वो कहां मिल जाएगा? फिल्टर पेपर पे। फिर इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को पानी से ड्राई करोगे, और पानी से ड्राई करोगे, पानी से वॉश करोगे। पानी से क्या करोगे? वॉश करोगे। या तो फिर इसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दोगे ड्राई होने के लिए, या ओवन में ड्राई कर लोगे, ओवन ड्राई कर लोगे, या फिर इसको फिल्टर पेपर से ऐसे टैप कर करके टैप 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 कर, लड़कियां करती है ऐसे करके, फिल्टर पेपर से टैप कर करके ड्राई कर लोगे। बात समझ में आ रही है? जी। स्टेप ज्यादा लंबे नहीं है, समझे? पहले क्या किया आपने भाई? बेरियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट का क्या बनाया? सॉल्यूशन। फिर उस सॉल्यूशन को एक तीसरे मिक्सचर में मिक्स किया, अलाउ देम टू रिएक्ट अंटिल प्रेसिपिटेट्स स्टॉप्स फॉर्मिंग। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होते होते अब स्टॉप हो गए, नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन, ऑब्टेन द इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट में इन जनरल बोल रहा हूं, तुम नाम लिखोगे। ऑब्टेन बेरियम सल्फेट ऑन द फिल्टर पेपर। नाउ वॉश बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स विद डिस्टिल्ड वाटर, with distilled water and dry them in oven or by tapping in between the filter paper. That's all. ये देखो मेथड याद रखना, ऐसा होना चाहिए जो कोई और बच्चा पढ़कर उसे फॉलो कर सके, कोई और बच्चा करके उसे क्या कर सके? फॉलो कर सके। मेथड ऐसा लिखा होना चाहिए। तो आपने बताया रिएजेंट 1 और 2 का सॉल्यूशन बनाएंगे, लिख लोगे मेथड को? लिखो। अबे चलो मैं लिखवा देता हूं यार, जनरलाइज करके लिखवा देता हूं। जहां रिएजेंट लिखूंगा R1 R2 लिखूंगा, वहां तुम नाम डाल लेना, ठीक है? चलो, बिल्कुल ही निठल्ले बच्चे आए हैं मेरे हाथ। यहाँ पर तो फॉर्मूला लिखेंगे या पूरा नाम लिखना? पूरा नाम लिख देना। प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ R1 एंड R2, अलाउ देम, नहीं अलाउ नहीं, मिक्स देम in a beaker until normal precipitate is seen and allow them to react until no more PPTs are seen forming. Filter solution and obtain insoluble salt की जगह नाम आ जाएगा on filter paper। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही मेरी भाई ऑनलाइन? सर आपकी आवाज कट रही है। स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज कट रही है, क्या हो रहा है भाई? क्यों हो रहा है? आ जानी चाहिए स्क्रीन। 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ऑन फिल्टर पेपर नहीं आ रही स्क्रीन। क्यों नहीं आ रही? मेरे पास तो शेयर हो रही है।
सर आपकी Wash आवाज भी बहुत कट रही है। with distilled, 1 मिनट बता रहा हूं यार, distilled water and dry in oven or by tapping in between filter papers. अभी भी नहीं आ रही स्क्रीन? To obtain, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज बहुत कट रही है, क्यों कट रही है? हेलो हेलो, जी सर आवाज आ रही Yes, है। sir. अब आ रही है? स्क्रीन आ रही है? जी सर। जी ठीक है जी। तो ठीक है। कहां पर आपको हर दफा सिर्फ कहां चेंज करना होगा? यहाँ पर और यहाँ पर, बस। अब बताओ, ये आसानी से मिल जाएंगे 7 नंबर? अच्छा, ये इक्वेशन में किसी बच्चे ने कहा था बैलेंस नहीं करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल करना होगा भाई। एक बेरियम है, नाइट्रेट इधर 2 है, उधर 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन, बस हो गया बैलेंस। जी क्या कहती हूँ शीजा? शीजा क्या कहती हूँ? शीजा शीजा स्क्रीन यहाँ से पकड़े ऊपर कर दूं? भाई प्रेसिपिटेशन में कोई मसला तो नहीं है, कर लोगे, समझ गए? अगर अच्छा यहाँ पर ये भी पूछ लेता है, एक सवाल तो रहेगा इसमें यार। स्क्रीन फिर से गायब हो। अब भाई गायब हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ यार, यहाँ तो आ रही है। अच्छा लिसन केयरफुली, यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया भाई मैं, कि वो पूछ लेता है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो मैंडेटरी लैब एपरेटस हैं वो भी बताइए कौन से होंगे। ठीक है ना? तो उसके वो ये इसी 8-9 नंबर का बन जाता है। कौन से होंगे भाई? इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें बीकर लगेगा, वेरी गुड। और पिपेट किस लिए भाई? कोई क्या कोई वॉल्यूम के मेजर थोड़ी करने हैं? फिल्टर फनल, वेरी गुड। पिपेट लगेगा, फिल्टर फनल लगेगा, पिपेट कह रहा हूं, बीकर लगेगा। मुझे बोलने दो, चुप चुप। बीकर में आपने सोल्यूशन बना लिए, फिर एक तीसरा बीकर जिसमें मिक्स कर लिए, उसके बाद फिर आपको एक फनल चाहिए होगा जिस पर फिल्टर पेपर लगाकर फिर आप फिल्टर करेंगे सोल्यूशन को, और एक ग्लास रॉड चाहिए होगी स्टर करने के लिए। क्या क्या चाहिए होगा? सर स्पैचुला चाहिए होगा। मैं लिखवा देता हूँ। वो ग्लास रॉड से वो स्पैचुला वाला काम नहीं, बल्कि ठीक है। चलिए, क्या क्या होगा? स्पैचुला चाहिए होगा सॉलिड सॉल्ट निकालने के लिए, बीकर चाहिए होगा, फनल चाहिए होगा, फिल्टर पेपर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? ग्लास रॉड। ठीक है जी। तो ये मैंडेटरी जो चीजें हैं इस्तेमाल होंगी। ये एक बड़ा एक स्टैंडर्डाइज किस्म का मैंने आपको करवाया है। उम्मीद है कि आपने स्कूल में किया हुआ होगा और आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि सर ठीक है, आपने भी थोड़ा ठीक ठाक ही कराया है। स्पैचुला तो चम्मच होता है ना, उससे आप ड्राई सॉल्ट निकालेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए। ग्लास रॉड से थोड़ी निकलेगी भाई। ग्लास रॉड जो है बस हिलाने के लिए होता है, सोल्यूशन हिलाने के लिए। आप क्या चम्मच से हिला लेंगे? क्या करेंगे? अच्छा चले भाई साहब, अब आ जाए सॉल्युबल सॉल्ट पर। किस पर आ जाए भाई साहब? सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने कितने तरीके थे? 2 तरीके। कितने तरीके थे भाई साहब? सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के तरीके कितने थे? सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के 2 तरीके। ठीक है भाई, टाइट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन। क्या बात, क्या बात। सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे 2 तरीके।